बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी व्याकरण का एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। महत्वपूर्ण ये है कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण हम देख लेते हैं कि वर्ण हमारा क्या है। वर्ण हमारा जो है किसी भी भाषा का सबसे न्यूनतम, लघुत्तम, छोटी या मिनिमम ऐसी इकाई है जो कि स्वर और व्यंजनों के मेल से बनता है। देख लेते हैं बच्चों कि जो है हमारे स्वर क्या है और स्वर में क्या क्या आता है। आ, बड़ा आ, ई, छोटी बड़ी ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंक। ये सब कितने कितने होते हैं? ये 13 होते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 13 होती है। इनको लिखने के आधार पे हम 13 लिखेंगे और बोलने के आधार पे हम इनको जो है 11 लिखते हैं। यानी उच्चारण के आधार पे हम इनको जो है लिखेंगे 11 और जो है यदि लिखित के रूप में होंगे तो ये हमारे 13 यानी 13 आते हैं। अब देख लेते हैं उसमें लघु क्या होते हैं। लघु स्वर क्या होते हैं? लघु स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? लघु जो कि छोटा होता है और दीर्घ बड़ा होता है। लघु को एक मात्रिक बोलते हैं और दीर्घ को द्विमात्रिक बोलते हैं। लघु को क्या बोलते हैं? एक मात्रिक बोलते हैं। और दीर्घ को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारा क्या कहलाता है? द्विमात्रिक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? द्विमात्रिक कहलाएगा। अब इसमें से देखिए पहचानते हैं कि एक मात्रिक क्या होते हैं, द्विमात्रिक क्या होते हैं, या लघु क्या कहते हैं और दीर्घ क्या कहते हैं। तो लघु में हमारा देखिए छोटा ये आएगा, छोटा ई आएगा और छोटा ओ आएंगे। यानी हमें अगर लघु की बात करें तो लघु में हमारे जो है 3 ऐसे जो है वर्ण स्वर आएंगे जिसमें कि लघु और एक मात्रिक कहलाते हैं, जिनको पढ़ने में बहुत ही जल्दी पढ़ लेते हैं। आ, ई, उ बहुत कम समय लगता है। बाकी जितने हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे दीर्घ क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, बाकी जितने बचते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे जो है दीर्घ स्वर कहलाएंगे या द्विमात्रिक कहलाएंगे। अब इसमें बचता है अनुनासिक। अंक जो हमारा होता है वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। अनुनासिक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? आहा। आहा हमारा जो है अनुस्वार कहलाता है। आहा क्या कहलाएगा? अनुस्वार। ये अनुस्वार जो है व्यंजन अनुस्वार जो है स्वर कहलाएगा। अंक और अनुस्वार। अंक में अनुनासिक पढ़ते हैं, आहा में जो है अनुस्वार पढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों व्यंजन। ये भी एक छोटी इकाई है जो कि वर्णमाला कहलाता है। इन सबको यदि हमारा मिला दिया जाता है तो क्या क्या कहलाता है? वर्णमाला। स्वर और व्यंजन को मिलाने से क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब देख लेते हैं का से लेके जो है हमने कहाँ तक लिख रखा है, ज्ञ और स्रा। अब इनमें पहचानते हैं कि इन जो व्यंजनों को क्या क्या कहते हैं और इन व्यंजनों को किसमें जो है अलग अलग विभाजित किया जाता है। जैसे का को का वर्ण में बांटा गया है, इसको किस में बांटा गया है? का वर्ण में। देखिए इसको हम का वर्ण लिख लेते हैं। का वर्ण में बांटा गया है। इसको चा वर्ण में बांटा गया है। तो देखिए अगर का वर्ण में पूछता है तो का से लेके कहाँ तक आएगा? का वर्ण पूछेगा तो ये आप बताएंगे का से लेके अंगा तक। यदि आपका पूछता है चा वर्ण क्या हो तो चा वर्ग में देखिए ये शब्द आएंगे। ये क्या कहलाएगा हमारा? टा वर्ग। कौन सा वर्ग कहलाएगा? टा वर्ग कहलाएगा। और ये ता
और ये पा वर्ग कहलाएगा। इस तरीके से हमको देखिए हमने कितने जो है व्यंजनों को बांटा, इसमें 5 है और 5। यदि वर्ण के अगर हमारा वर्ण पूछते हैं कि कितने इसको वर्णों में बांटा गया है तो ये का वर्ण और इस तरीके से हमारे कितने होते हैं 25। अगर पूछे कि वर्ण के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे आप 25। फिर देखते हैं कि और भी इनको अलग अलग में विभाजित किया जाता है। आखिर या और ला को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारा कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा ऊष्म व्यंजन। ये क्या कहलाएगा ऊष्म व्यंजन, जो कि बहुत ऊष्म होता है। अब ये हमारा क्या कहलाए जो बचा हुआ है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से हमने इनको वर्ण में बांटा, अंतस्थ व्यंजन बांटा और ऊष्म व्यंजन बांटा और संयुक्त व्यंजन बांटा। संयुक्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 अक्षरों से 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब का वर्ण को भी क्या कहते हैं, कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंठ। चा वर्ग को तालव्य बोलते हैं और टा वर्ग को क्या बोलते हैं मूर्धा। ता वर्ग को बोलते हैं दंत और पा को क्या बोलते हैं ओष्ठ। देखिए ऐसे जो वर्ण है, ऐसे जो अक्षर में है, इनका जो है संबंध कहाँ से रहता है, हमारे कंठ से रहता है। फिर हमारा जीभ के नीचे तालव्य है, मूर्धा हमारे जो है जीभ और गले के बीच में हमारा मूर्धा है। दंत यानी हमारे दांत से ऐसे शब्द बोले जाने वाले हैं। ओष्ठ हमारे ओंठ, जिनका ओंठ से टच रहता है। तो आप इनको बोल कर भी देख सकते हैं कि ये जो भी वर्ड हैं, जो भी हमारे जो है अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनका संबंध हमारे कंठ से रहता है। यदि आपको पूछा जाता है कि कंठ वाले जो है इनको जो है व्यंजनों को बताइए, तो कंठ क्या होता है हमारा का, खा, गा, घा, अंगा। इनको कंठ भी कहा जाता है या इनको वर्ण के हिसाब से का वर्ण में भी रखा गया है। इसी तरीके से हमारा चा वर्ण भी है, टा वर्ण भी है और ता है, पा है, या है। या को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत इनको रखा गया है और इनको ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। आप इनको नोट कर सकते हैं। अच्छा देखते हैं कि जो छा है ये हमारे किससे बनता है, का और छा से बनता है। ता किससे बनता है, ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा किससे बनता है, जा और गा, जा और गा से मिलकर बना होता है। और श्रा किससे बनता है, शा और रा से मिलकर बनता है। ऐसे शब्द जो 2 अक्षरों के 2 जो है वर्णों के मेल से बनते हैं, उनको क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें और भी इनको अलग अलग में डिवाइड किया गया है, यानी इसको विभाजित किया जाता है। जैसे कि एक होता है अल्प राम, एक महाराम। तो जिसको पहले वाले इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, अल्प राम।
अर्पणाम, इसको क्या बोलेंगे? महाराम। इसको क्या बोलते हैं? महा। इसको क्या बोलेंगे? देखिए हम यहाँ लिख देते हैं अर्पणाम, और दूसरे को क्या बोलते हैं? महाराम। फिर तीसरे को अर्पणाम, फिर महाराम, फिर अर्पणाम। तो पहला वाला जो होता है वो अल्प होता है, फिर दूसरा क्या है? महा होता है, फिर दूसरा अल्प होगा, फिर महा होगा, फिर अल्प होगा। इस तरीके से अल्प के हमारे 3 हो जाएंगे और महाराम के 2 हो जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को, ये ऐसे जो है वर्णों के व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? इनको अलग अलग में विभाजित किया गया है। आप इनको नोट कर सकते हैं।